हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साल 2024 में बहुत सारे बच्चे क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। और क्लास 10th वाले तो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम के सभी रूल नियम नहीं पता होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर फेल करता है, सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने 90% का कर दिया हिंदी का पेपर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हिंदी में कितने नंबर आते हैं? 75 नंबर, 70 नंबर, इस तरीके से नंबर आते हैं। कहते हैं कि 80 नंबर का कर दिया, लेकिन मिलते हैं 60 नंबर। तो कौन सी गलती कर देते हैं कि उनके नंबर कट जाते हैं? तो क्या देखकर फुल मार्क्स एग्जामिनर देता है और क्या देखकर फेल करता है, सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। सब चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर हैंड राइटिंग ख़राब है तो कैसे लिखें। अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है वह ख़राब है तो आपको किस तरीके से लिखना है, वो तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है तब आपको क्या करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी मिली नहीं कि वो लिखना शुरू कर देते तुरंत ही, लेकिन आपको यह नहीं करना। आपको पहले कॉपी को उसमें सब चीज़ें भरनी है, पेपर कोड, डेट और रूम नंबर, ये सभी चीज़ें आपको भरनी है, रोल नंबर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं याद है तो कौन सी ट्रिक लगाएंगे। यदि आप यह ट्रिक लगा देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। यदि यह ट्रिक आप लगा देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो कौन सी ट्रिक आपको लगानी है और यह ट्रिक से कैसे लिखेंगे आप कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। यह जो ट्रिक है इससे आप कैसे लिखोगे कि आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसको कितना लिखें, ना ज़्यादा कम लिखना है और ना ज़्यादा लिखना है। तो आपको कितना लिखना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस ट्रिक से 20 से 30 नंबर फ्री में ज़्यादा मिल जाएगा। यदि आप यह ट्रिक लगा देते हो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप यदि 50 नंबर का पेपर किए हो ना, तो आपको 80 नंबर, 70 नंबर, इतना नंबर मिल जाएगा। यानी कि 20 से 30 नंबर आपका उसमें ऐड हो जाएगा फ्री का, यदि यह ट्रिक लगा देते हो आप। तो कौन सी ट्रिक है तो वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 90% पक्का आएगा। यानी कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनका भी 90% पक्का आएगा यदि आप यह ट्रिक लगा देते हो। सबसे पहला क्या है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करता है। जो टीचर होता है वह आपकी जो कॉपी चेक करता है, तो वह कॉपी में क्या देखकर आपको पास करता है या फिर फेल करता है, क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हैंड राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग ख़राब है, अच्छी नहीं है हैंड राइटिंग। तब आपको कैसे लिखना है, तब आपको लिखना ऐसे है कि आपको पूरा विदाउट कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या और अंडरलाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी को सजा करके लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब अच्छे से उसमें लिखोगे, पूरी चीज़ें जब लिखोगे और अंडरलाइन करके सब चीज़ें अच्छे से लिखोगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी। और खाली पेज नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी। अब जैसे कि यहाँ पर यह है कि यह एक खाली पेज है, आप ऐसे ही खाली पेज छोड़ दोगे तो क्या इसमें आपको नंबर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल काट दिया जाएगा आपके यहाँ पूरा। आपको इसमें 0 में 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर कुछ लिखे होंगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि इसमें इसे कुछ नंबर दे दिया जाए। मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 नंबर तो उसमें मिल ही जाएगा यदि आपने कुछ भी लिख दिया। तो आपको खाली पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसके बाद क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या ना लिखें। यानी कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखते हैं, तो क्या इससे आपको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या से ही पता चलता है कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा है। जब आप प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर किस आधार पर आपकी कॉपी चेक करेगा कि यह इस प्रश्न का उत्तर है। तब जब आप प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं लिखोगे तो आपका पूरा आंसर काट दिया जाए, यानी कि तब आप
फेल कर दिए जाओगे, या समझ लीजिए आप। और यहाँ पर देखिए फालतू बात आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी। बहुत से बच्चों को क्या है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो वो फालतू बात लिख देते हैं, जैसे कि गाना हो गया, यहाँ पर गाना लिख देते हैं, गाली, कसम, ये सब चीज़ें लिख देते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, फालतू बात आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसे कीजिए, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड किसी टॉपिक से आंसर आप उसमें लिख दीजिए, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मत लिखिए। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो नहीं मिलता है। आपको ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। क्यों, यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको दे दिया जाता है कि 80 वर्ड में लिखिए, 70 वर्ड में लिखिए, 60 वर्ड में लिखिए। तो वो किसी लिए दिया जाता है कि आपको उतने ही वर्ड में लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। ज़्यादा 10-5 वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम नहीं लिखना है, उतने ही वर्ड में लिखना है। तो आप यदि 80 वर्ड का पूछा गया और वह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया तो 150 वर्ड लिखे फिर भी आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, और 80 वर्ड लिखे फिर भी आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा क्यों लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम एग्जाम में बहुत ही कम होता है, तो आपको 80 वर्ड में ही लिखना है। जितने में पूछा जाए उतने में ही लिखो, ज़्यादा शब्दों को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में। जितने में पूछा गया उतने में ही लिखो। और प्रश्न का उत्तर लिखते समय 2 से 3 लाइन गैप जरूर छोड़ें। यानी कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हो और वह उत्तर खत्म होता है, फिर दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या डालते हो, तब आपको 2 से 3 लाइन का गैप जरूर से छोड़ना है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने यहाँ तक आपका मान लीजिए आंसर ख़त्म हुआ है, इसके बाद यह एक लाइन छोड़ दें, यह एक लाइन छोड़ दें। अब यहाँ पर आप अपना प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए, यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर यहाँ तक पहला था, यहाँ से दूसरा हो गया, तो आपको 2 लाइन का गैप जरूर से छोड़ देना है बीच में, जिससे कि एग्जामिनर को क्या होता है, कॉपी चेक करने में आसानी होती है, तो उससे आपके नंबर ऐड हो जाते हैं और भी ज़्यादा। तो आपको गैप जरूर से छोड़ना है। इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में पैसा, इमोशनल बातें लिखने पर नंबर मिलता है, इसमें भी आपको नंबर नहीं मिलता है। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में पैसा, मान लीजिए बहुत से लोग 200 रुपये रख देते, 100 रख देते हैं, 500 रख देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आपका एक भी नंबर ऐड नहीं होता, क्योंकि जो कॉपी होती है वो आपकी सीसीटीवी कैमरे के सामने चेक होती है। जो भी आपकी कॉपी में चेक होता है वह सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा, इमोशनल बातें भी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी। लिखने पर नंबर मिलता है, नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आपको यह चीज़ें करनी ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा यदि आप पैसा रख देते हो। और इसके बाद क्या है कि जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखें या नहीं लिखें। मान लीजिए कोई प्रश्न है, उसको आपको आधा आंसर याद है, तो आप आधा आंसर लिखिए, उसके बाद बना करके लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको बना कर लिख देना है, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। यदि आप आधा आपको याद है, आधा बना करके लिख देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब यदि आधा आपको याद है, आधा ही लिखे रहेंगे, 6 नंबर में पूछा गया है तो 3 नंबर ही मिलेंगे, आधे नंबर मिलेंगे यदि आपने आधा आंसर लिखा है। और यदि आधा याद है और पूरा आप लिख दोगे बना करके, तब आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यदि आधा आता है तो उसे आपको बना करके लिख देना है, ऐसा नहीं कि आधा पेज छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद क्या है कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं याद है तो इसे ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। यानी कि कोई प्रश्न है उसका आपको उत्तर बिल्कुल भी नहीं याद है, तो इसे ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर नंबर दे देगा। वो ट्रिक क्या है यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो उसका आंसर आपको याद नहीं है, तब आपको कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन यदि आपको याद नहीं है तो आप उससे रिलेटेड कोई दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा गया है और उसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं याद है, तो आप उससे रिलेटेड कोई दूसरा आंसर लिख दो, तो आपको 6 में 4 या 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप यदि वहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, कॉपी खाली छोड़ दोगे, तो आपको क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, पूरा यहाँ पर 0 नंबर आपको मिलेगा यदि आप कुछ नहीं लिखोगे। लेकिन कुछ लिख दोगे तब आपको 6 में 4-5 नंबर ऐसे मिल जाएगा। तो आपको उससे रिलेटेड कोई दूसरा आंसर लिख देना है। और बचे समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, बचे समय में जो आपका बचा है समय, उसमें आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर देखिए कि 100% स्टडी पर ध्यान दो। अब आपके यहाँ पर मात्र 15 दिन बचे हैं
आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 100% स्टडी पर ध्यान दें और सभी सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को रटे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। और क्वेश्चन बैंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जरूर याद करें। क्वेश्चन बैंक जो होती है उसमें उसके सामने सत्र भी लिखा रहता है कि किस सन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो सबसे ज़्यादा सालों में पूछा गया हो उसी क्वेश्चन को आप जरूर करिए। क्वेश्चन बैंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जरूर याद करें। और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मॉडल पेपर को भी आपको ज़रूर से सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से कॉपी लिख करके आओगे। तो यहाँ पर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको ज़रूर से सॉल्व करना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।